नमस्कार, सभी का स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अभिनंदन अभिनंदन है। तो पढ़े वैसे, हमने पढ़ा जैसे, बिल्कुल हमने जैसे पढ़ा, जिस तरीके से पढ़ा, सारगर्भित तरीके से पढ़ा, उसी तरीके से आप पढ़ें। याद रखें, जितना भ्रमित होना चाहोगे उतना दुनिया आपको भ्रमित कर देगी। ये तो बहुत कम है, ये तो ऐसा है, ऐसा है। मत भ्रमित होना, ये पर्याप्त है। जरूरी क्या है, इसी के इर्द गिर्द की चीजों को समझना, ये जरूरी है। आप ये ना सोचें कि ये साहित्य की क्लासेस जब कंप्लीट हो जाएंगी तो सर इतना ही साहित्य होगा क्या। नहीं, ये साहित्य की क्लासेस कंप्लीट होने से पहले तो मैं बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव क्लासेस स्टार्ट करवा रहा हूं। दूसरा, इसके बाद जब रिवीजन क्लासेस आएगी तो एक क्लास में पूरा आदिकाल आएगा, तो आपके पढ़ा हुआ होगा ना, और मतलब मुझसे पढ़ा हुआ है, और मैं ही जब वो सारी चीजें समझाऊंगा तो आप सोच नहीं सकते कितना अच्छा फायदा होगा। तो आपको इसका बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। धैर्य से क्लासेस देते रहिए, और जितना रिस्पांस मैंने सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा मिल रहा है। कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि सर आपके नोट्स हमने प्रिंट निकलवा लिए हैं। मेरा यही कहना है, प्रिंट निकलवा लीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे टेस्ट सीरीज देनी है, बल्कि इसलिए कि बहुत अच्छे टेस्ट मिलेंगे। पिछली बार थोड़ी बहुत कमी रह गई थी टेस्ट में, इस बार उससे 21 गुना अच्छे टेस्ट हैं। और अभी शेड्यूल नहीं जारी किया, इसलिए टेस्ट अपलोड नहीं होंगे। केवल नेट सेट वाले में जो है टेस्ट अपलोड कर रहे हैं, और वो भी अपना नेट तक का टारगेट है। मुझे इस बार 20 जून नेट के पेपर से पहले आप लोगों को साहित्य में पारंगत करना है। बस ये जानता हूं, विद्वान नहीं बनाना है, पारंगत करना है, ताकि आपका पेपर जो है आप जो क्रैक कर पाओ। और इस बार हम लोगों को पेपर नेट जो एग्जाम आ रहा है वो पेपर तो क्रैक करना ही है, साथ में स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड भी हमें क्रैक करना है, और हम करेंगे। हाँ जी, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सूरदास जो हैं वो पढ़ रहे थे। सूरदास के बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने सूर सागर के बारे में जाना, सूर सारावली के बारे में जाना, साहित्य लहरी के बारे में जाना, कौन सा अप्रमाणिक है, दृष्टिकूट पद कहाँ हैं, कितने हैं, वहीं किस सूरदास के किस ग्रंथ में संसार को होली का रूप माना गया है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम कुछ अन्य मुख्य बिंदु से स्टार्ट करते हैं। अन्य मुख्य बिंदु में आप देखिए, यह है कि सूरदास की सबसे भारी विशेषता, मैंने आपको पहले ही बता दी थी। सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, सबसे भारी विशेषता, भारी का मतलब यहां क्यों लिखा, ऐसी विशेषता जो तुलसीदास में भी नहीं थी, और वो थी नवीन प्रसंगों की उद्भावना। क्या थी? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूरदास का सबसे मर्मस्पर्शी भाग कौन सा है, जहां पर हम जब पढ़ते हैं तो हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, तो वो है भ्रमर गीत। कौन सा है मर्मस्पर्शी भाग? वो है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत को शुक्ल ने क्या कहा है? ध्वनि काव्य का। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था, ठीक है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले, पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। बहुत ही शानदार परिभाषा है। वैसे बच्चन सिंह की मैंने आपको एक परिभाषा पहले और भी बताई थी, लेकिन अब मैंने आपको एक परिभाषा और बता दी। इस बार मेरा परिभाषाओं पर विशेष जोर रहेगा, और जब मैं आपको बीच बीच में रिवीजन क्लासेस और दूंगा तब आप देखना कि कितना अच्छा होगा। मतलब इस बार आपको हनुमान जी बनना पड़ेगा, अर्थात विश्वास करना पड़ेगा कि चारण सर जो हमें साहित्य करवाएंगे, व्याकरण करवाएंगे, मैं करवाऊंगा, काव्य शास्त्र भी करवाऊंगा, वो पर्याप्त है। इस बार अगर भटके तो मैं खुद कहता हूं फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार भटकना नहीं है, एक क्रमबद्धता, नियमितता रखनी है, और क्लासेस देखने। बाई चांस किसी दिन मेरी क्लास बंक हो जाती है, जो कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि न हो, तो आपको क्या करना है, जितना पीछे हो गया उसी को रिवीजन करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था, मैंने आपको बताया था जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग में क्या था कि इसमें जो भक्त होता है वो अपने आप को ईश्वर पर निर्भर कर देता है, ठीक है। तो पुष्टि मार्ग में जो है वो 3 प्रकार के जीव की बात की गई है। कितने प्रकार की बात की गई है? 3 प्रकार के जीवों की बात की गई है, जिसका पहले का नाम क्या है? पुष्टि जीव। क्या है? पुष्टि जीव, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है? मर्यादा जीव, ठीक है। तीसरे का नाम क्या है? प्रवाह जीव। ये 3 प्रकार के। अब मेरे ख्याल से फर्स्ट ग्रेड में आपको ये प्रश्न मिला होगा, तब वहां पे था कि निम्न में से किस प्रकार, कौन सा जीव इनमें, मतलब पुष्टि मार्ग के 3 जीव जो बताए गए हैं उनमें निम्न में से कौन सा नहीं है।
तो आपको ये अच्छे से पता होगा। अब देखिए हम लोग कौन से हैं, प्रवाह जीव में आते हैं, जो सांसारिक मोह माया में डूबे रहते हैं। तो अब ये चीज आपको आई थी ना। अब पहले मेरा काम कितना है कि आपको मैं सिर्फ इतना ही बताऊं कि बस 3 प्रकार के जीव होते हैं। प्रवाह जीव जो हम लोग सांसारिक लोग हैं, ये लोग प्रवाह जीव के अंतर्गत आते हैं। अब जब रिवीजन क्लासेस होगी तो आपको ये याद होगा, जैसे ही मैं बोलूंगा पुष्टि मार्ग के 3 जीव, तुरंत आपके दिमाग में आएगा हाँ ये 3 जीव थे। फिर हम इनके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं, कुछ आसपास की बातें भी जान सकते हैं, तब मजा आता है। एक बार में सारा नहीं हो सकता। मैंने आपको पिछली क्लास में लास्ट में जो चीज बताई थी वो क्या बताई थी कि अगर मैं आपको कहूं कि बेटा अभी आज एक दिन में 100 लीटर पानी पी ले, कितना लीटर, 100 लीटर पानी, आप नहीं पी पाओगे साहब, आप मरने लग जाओगे, नहीं पार पड़ेगी। अगर आप यही 1-1 लीटर अगर पीना शुरू करो तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप लोग जो हैं वो 100 लीटर पानी भी पी जाओगे, यानी 100 दिन के अंदर। सबसे खास बात क्या, ये पानी आपके शरीर में कुछ ना कुछ एनर्जी देगा आपको और आपका शरीर स्वस्थ होगा। कहते हैं ना कि सुबह सुबह 1 लोटा पानी पीने से शरीर जो है, शरीर पे, चेहरे पे चमक रहती है। लेकिन आपा तो फेयर एंड लवली रगड़ना, हाँ तो फेयर एंड लवली चमक को ना, सुबह सुबह 1 लोटा पानी पीने चमक आवे। बोलो बता दूं थोड़ी सी विज्ञान की बात भी, तो बात समझ आ गई कि 100 लीटर पानी एक साथ नहीं पी सकते, लेकिन किस्तों में पिए तो ठीक वैसे ही आप लास्ट में 10-10 घंटे पढ़ने के बजाय अभी 2-2 घंटे पढ़ते रहो। हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आनंद लीजिए बातों का और साहित्य का आनंद लीजिए। हाँ, कई भाई, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई जो भी हैं, वो मैसेज करते हैं कि सर आपके साथ पढ़ने में साहित्य में रुचि उत्पन्न होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो अपन सही ट्रैक पर हैं। चलिए, तो ये हो गया 3 जीवों की बात होगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, प्रमुख भ्रमर गीत रचनाकार व विशेषता। आज तक कितने भ्रमर गीत लिखे गए हैं, क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो भ्रमर गीत परंपरा है, उसमें भ्रमर गीत परंपरा की जो शुरुआत है वो विद्यापति से मानी जाती है। सर्वप्रथम भ्रमर गीत परंपरा जो है वो विद्यापति से हमें मिलती है, ठीक है। और इसके साथ जो बाद में भ्रमर गीत लिखा गया था वो था सूरदास जी का। भ्रमर गीत जो है वो सूरदास जी का था। इसमें क्या था, निर्गुण पर सगुण की विजय। क्या थी, निर्गुण पर सगुण की विजय। ये कॉल कब से परेशान कर रहा है। पहले हाँ, माफी चाहता हूं डिस्टर्बेंस। तो देखो, भ्रमर गीत जो सूरदास ने लिखा है उसमें क्या है, उसमें क्या है, निर्गुण पर सगुण की विजय प्राप्त करना, कि आखिर निर्गुण हारता है और सगुण जीतता है। भंवर गीत जो लिखा था नंददास ने, ये भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। इनके जो भंवर गीत की गोपियां हैं, भंवर गीत की जो गोपियां हैं, उन गोपियों की विशेषता क्या है बताता हूं। उन गोपियों की विशेषता यह है कि इनकी गोपियां क्या है, तर्कशील है। क्या है, तर्कशील है। मतलब उद्धव से तर्क करती है बराबर, मतलब अड़ी खड़ी रहे एकदम। यहाँ उद्धव री बात चुपचाप सुने को नहीं, उद्धव ने बीच बीच में पाछे अड़ी अड़ी तर्क देवे कि उद्धव री बोलती बंद हो जाए। तो भंवर गीत जी की गोपियां है नंददास, वो बड़ी क्या है, तर्कशील है। उसके बाद तर्कशील के साथ साथ में एक चीज और बताता हूं, जैसे हाँ, ये जो भंवर गीत लिखा गया था भाई, मैंने भी नोट्स प्रिंट आउट, आप देखोगे ये पढ़े, मैं भी नोट्स प्रिंट आउट निकाल के रखता हूं और इसमें साथ साथ इसी में ऐड करता रहता हूं जब एक्स्ट्रा पढ़ता हूं तो, ठीक है। तो उसमें साथ में एक चीज मैंने और लिखी कि ये जो भंवर गीत है, ये दोस्तों क्या है, प्रबंध है। ये किस में आता है, ये पूर्णतः प्रबंध है। ध्यान रखना, इन भंवर गीतों में जो नंददास द्वारा भंवर गीत लिखा गया है, ये कैसा है, प्रबंध काव्य है। बात समझ आ गई, 2 बातें हो गई। अब है ब्रह्मदूत की बात, जो सत्यनारायण राय, ये कौन सा है, ये भंवर गीत, ठीक है ना, मैं बता देता हूं। अब मैं ये पीडीएफ जब डालूंगा टेलीग्राम पे, याद रखना मैं 1-2 पीडीएफ ही डालूंगा, मैं रोज रोज पीडीएफ नहीं डालूंगा टेलीग्राम पे। नोट्स आपको प्रिंट आउट निकलवा लो, टेस्ट सीरीज की तैयारी करो तो बेस्ट है, नहीं करो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो तर्कशील है ब्रह्मदूत, सत्यनारायण राय कविरत्न। इसमें वात्सल्य वियोग का चित्रण है। अब कैसे, आखिर इसकी खास बात क्या है, तो खास बात देखो इसमें यह है कि किसकी बात कर रहे हैं हम, हाँ अपने बात कर रहे हैं इसकी, भ्रमरगूत हो गया, प्रिय प्रवास, ठीक है, सत्यनारायण राय कविरत्न, इनके बारे में कोई विशेष बात नहीं लिखी, नहीं, इनके बारे में कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, इनके बारे में एक चीज मुझे याद आ गई, इसमें विशेष बात नहीं लिखी हुई है, बताता हूं क्या है। इन्होंने क्या है कि कुछ मौलिक उद्भावना दी, और वो मौलिक उद्भावना कैसे दी बताता हूं। इन्होंने
यशोदा जो है उसको भारत माता के रूप में चित्रित किया, तो देखो कितना बड़ा प्रश्न बनता है। और जो कृष्ण है उसे देशभक्त के रूप में चित्रित किया। तो यह बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भ्रमरदूत जो सत्यनारायण राय कविरत्न ने लिखा था उसमें उन्होंने क्या किया, वात्सल्य वियोग का चित्रण तो किया, लेकिन यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया है, जबकि कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया है, देशभक्त के रूप में चित्रित किया है। फिर बात जब करते हैं, किसकी बात करते हैं, फिर बात जब करते हैं प्रिय प्रवास, जो कि हरिओद की लिखी हुई रचना है, कि हरिओद ने लिखी थी 1914 में। 17 सर्ग है इसमें, कितने हैं सर, खड़ी बोली पड़ी। इसमें क्या है, जो राधा है वो राधा क्या है, समाज सेविका है। अब वो समाज सेविका कैसे है, राधा समाज सेविका कैसे है, राधा देख रही थी कि भाई वो बाहर इतने समय से कृष्ण कृष्ण कर लिया, प्रेम प्रेम कर लिया, अब यहाँ प्रेम नहीं मिले तो कोई प्रेम रेला मरीज थोड़ी है, आप तो एक काम करसा, समाज सेवा करसा, लोक हितकारिणी। यानी राधा को किस तरीके का बताया है, लोक हितकारिणी, जो समाज सेवा में लग जाती है, अपना जीवन जो है वो समाज सेवा में समर्पित कर देती है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो उद्धव शतक, क्या है, उद्धव शतक, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसमें भक्तिकालीन आख्यान व रीतिकालीन समन्वय करने वाला एक, यानी भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों का इस ग्रंथ में समन्वय दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है, उद्धव शतक में। अब समन्वय कैसे दिखाई देगा मैं बताता हूं। इस ग्रंथ की खास बात यह है कि इसमें कृष्ण भी वियोग में है। देखो मैं आपको तीनों की बहुत बढ़िया चीजें बता रहा हूं, कृष्ण भी वियोग में है। ये देखो इसकी खास बात क्या है, कृष्ण भी वियोग में। इसमें निर्गुण पर सगुण की विजय, इस भंवर गीत ये प्रबंध काव्य, इसमें क्या है, गोपियां बड़ी तर्कशील है। ठीक है, भ्रमरदूत जो सत्यनारायण राय कविरत्न का है, वात्सल्य वियोग, इसमें यशोदा भाटमा है, कृष्ण देशभक्त है। ठीक है, और प्रिय प्रवास में जो राधा है वो समाज सेविका है। और उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, इसमें कृष्ण भी क्या है, वियोग में रहता है। मतलब स्टार्टिंग में तो राधा जो गोपियां हैं वो वियोग में है, लेकिन उधर ब्रज में जो है, अपने क्या मथुरा में जो है, वो कृष्ण भी गोपियों के वियोग में, कृष्ण का दर्द भी सामने आता है। फिर आती है हमारे सामने भ्रमर गीत परमानंद दास की। किसकी रचना है, परमानंद दास की क्या है, भ्रमर गीत। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रचना है, और एक भ्रमर गीत जो लिख रखा है वो कृष्णदास ने लिख रखा है। तो कुल मिला के ये इतने जो ग्रंथ हैं ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। समझ गए बात आप, तो ये पेज अपने आप पूरा का पूरा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं हम कुम्मन दास, संतन को कहां सीख रीसो काम, है ना, आवत जात पन्हिया टूटी और बिसर गयो हरिनाम, है ना, कि संतों को राजनीति के अखाड़ों से कोई लेना देना नहीं है, और आते जाते चप्पलें घिस जाती है, मिलना कुछ है नहीं। इसके अलावा कुम्मन दास के बारे में कोई प्रश्न नहीं बनता। 3 ही प्रश्न बनते हैं। नंबर 1, संतन कहां सीकरी सो काम, ये पंक्ति जो है कुम्मन दास की है। नंबर 2 ये है कि अष्ट छाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं, 1468 में इनका जन्म है, और अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गए थे। और एक या पिता पुत्र की जोड़ी वाला प्रश्न जरूर आता है। इसके अलावा कुम्मन दास में से कोई प्रश्न नहीं आता। ठीक है, कुम्मन दास में से कोई विशेष बात नहीं। आइए आगे, परमानंद दास 1493 ईस्वी। परमानंद दास वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे कवि। वात्सल्य रस का प्रयोग सूरदास ने किया या उसके बाद जो है परमानंद दास ने किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया था इन्होंने। इनके अधिकांश पद बाल लीला विषयक हैं। कैसे हैं, याद रखना। अभी जैसे प्रश्न आते हैं ना कि क्या नाम है, नाथपंथ से संबंधित, जैसे आज वो मैंने बताया था सेकंड ग्रेड आंसर की के बारे में मैंने बताया ना, कौन से डाउट वाले क्वेश्चन है, और उसमें मैंने कुछ प्रमाण बताए लास्ट में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखना जरूर एक बार। ठीक है, तो आजकल नाथपंथ से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, सूरदास से संबंधित कौन सा कथन, सूर सागर से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, परमानंद दास पढ़ रहे हैं तो परमानंद सागर जो है उस रचना से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये जो मैंने लिखा है भक्ति पद्धति माधुर्य भाव की है, ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा, अगर मान लो वो दे दे कि परमानंद दास से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो परमानंद दास ने जो कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है, तो आपको अगर वो गलती से दे दे कि कृष्ण का ईश्वरीय रूप का वर्णन किया है कि नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं ये बात एकदम गलत है। ईश्वरीय रूप का वर्णन नहीं किया, ईश्वरीय रूप का वर्णन नहीं है, बल्कि किस रूप का वर्णन है, माधुर्य भाव का।
केवल और केवल कृष्ण के माधुर्य रूप का वर्णन किया है, ईश्वरीय पक्ष का वर्णन नहीं किया है। दूसरा, इन्होंने केवल और केवल शुद्ध मुक्तक लिखे हैं, केवल मुक्तक। परमानंद दास ने परमानंद सागर जो है वो प्रबंधात्मक काव्य नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पद सुनकर आचार्य कई दिनों तक शुद्ध जो है वो भूले हुए रहे थे, समझ गया। और इन्होंने भगवत कथा का वर्णन भी नहीं किया, इन्होंने भगवत कथा का वर्णन नहीं किया है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। भगवत कथा का वर्णन भी नहीं किया, और काव्य सौष्ठव की दृष्टि से ये तीसरे महत्वपूर्ण कवि माने, याद रखना, ठीक है ना। बाल लीला विषयक सर्वाधिक पद लिखे हैं। और एक इनके बारे में एक चीज और निकल के आ जाती है, और वो चीज आती है कि इन्होंने वियोग श्रृंगार पर भी बल दिया है। वियोग श्रृंगार इनके अत्यधिक दिखाई देता है, वियोग श्रृंगार की भी जो है बहुलता दिखाई देती है इनके, मतलब बल्कि अत्यधिक तो क्या कहूं मैं, इसको एक नाम दे सकता हूं, वियोग श्रृंगार का आत्मीय वर्णन। वियोग श्रृंगार जो है उसका आत्मीय रूप देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो यह है परमानंद दास के बारे में विशेष। अब परमानंद दास की जो रचनाएं हैं आप जानते हैं वो कौन सी हैं। एक तो है परमानंद सागर, कौन सी रचना है, एक रचना ये है परमानंद सागर। दूसरी रचना की बात करूं तो इनकी रचना है ध्रुव चरित्र, कौन सी रचना है, ध्रुव चरित्र रचना है। तीसरी रचना जो है, एक इनकी रचना और आप पढ़ लीजिए, कौन सी रचना, दान लीला भी नहीं, ध्रुवदास की भी आगे हम पढ़ेंगे, दान। ये तीन इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, परमानंद सागर, ध्रुव चरित्र और दान लीला। इसके अलावा जो है इनकी कोई रचना स्पष्ट नहीं है। 1496 में जन्म हुआ था गुजरात अहमदाबाद कृष्णदास, और जो हैं जुगलमान चरित्र और भ्रमर गीत इन्होंने लिखा था। अष्टछाप में सबसे कुशाग्र बुद्धि कहे जाते थे, ठीक है ना। और अष्टछाप में जो मतलब यूं कहे जाते हैं कि शुद्र कवि जो थे वो यही थे, ठीक है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वल्लभाचार्य रामानंद जैसे व्यक्तियों ने जो है वो जातिवाद छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया। हम जब किताबों की गहराई में जाते हैं तो जानते हैं कि वो वास्तव में वो समाज की भविष्य में आने वाली जो कठिनाइयों से परिचित थे, इसीलिए वो सबको मिलजुल कर एक रहने का जो है वो संदेश देते थे। अष्टछाप के सबसे कुशाग्र बुद्धि, क्योंकि कुशाग्रता जो मतलब बुद्धि होती है, मेहनत और विद्या जो होती है वो कभी जात पात की गुलाम नहीं होती है। नाथ जी का मंदिर में सेवा प्रबंधन इन्हीं के पास था, पूरा जो सेवा प्रबंधन था। अब देखिए, जो लोग इस बात पर आरोप लगाते हैं कि मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, तो आप सोच लीजिए नाथ जी के मंदिर का सेवा प्रबंधन जो है वो इन्हीं के पास था, ये आप देख लीजिए। और क्या कहा जाता है कि ये कुनबी जाति के थे, किस जाति के थे, कुनबी जाति के थे। पूरा नाथ जी के मंदिर का सेवा प्रबंधन इन्हीं के पास था। इस कुछ चीज को सोचिए, सोच के देखिए कि हमारे दिमाग में कितना जहर भरा है। और मैं तो देखो कोशिश ये करता हूं कि जितना हो सके ये जहर निकले, और हम सब एक हैं, ठीक है ना। और हम जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक का पद मैं तो हमेशा बोलता हूं, जय जवान, जय किसान और जय शिक्षक, ठीक है। लेकिन ये जो कमेंट करते हैं ना कुछ लोग कट ऑफ बताने पे, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। कट ऑफ बताते हैं, अनुमान बताते हैं, ऐसे तू तड़ाक से बात करते हैं कि ऐसे लोग सोचते हैं कि ये टीचर कहलाने के लायक ही नहीं, इनको वो धक्कोदेर बार काटे तो इन धक्कोदेर बार काटे जड़ा। हाँ, हकीकत बात है, ठीक है। अष्टछाप में ये अधिकारी नाम से प्रसिद्ध थे, देख लीजिए, बहुत बढ़िया बातें बता रहा हूं। अष्टछाप में अधिकारी नाम से प्रसिद्ध थे, नाथ जी के मंदिर का सेवा प्रबंधन इन्हीं के पास था, सबसे कुशाग्र बुद्धि थे, और जुगलमान चरित्र और भ्रमर गीत के रचनाकार थे। अब बताइए आखिर क्या चीज है ऐसी जो आपको याद नहीं होगी। एक एक चीज को बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास है। गोविंद स्वामी के बारे में क्या जानते हो? एक चीज जाना गुरुजी, कि गोविंद स्वामी कठे संबंधित था राजस्थान, थे या नहीं है? जन्म राजस्थान और भरतपुर। अब जिला भी याद रखना, आजकल जिले भी पूछते हैं, भरतपुर जिले के थे। सूरदास के बाद अब देखो, अभी जो 19 जिले बने हैं क्या, और 3 जो वो है संभाग बने, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये तो शुक्र करो कि अभी तक आया नहीं है, वरना गोविंद स्वामी कहीं और जन्मने लग जाएंगे। भरतपुर के 2 जिले हो गए तो क्या नहीं, भरतपुर ई साइड में जन्मिया, ई साइड में कौन जन्मिया, ठीक है। सूरदास जी के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ थे, कहते हैं कि तानसेन भी इनसे शिक्षा लिया करता था, गोविंद स्वामी से। और गोवर्धन पर्वत पर कदम खंडी इन्होंने ही लगाई थी, तो गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है।
छीतू चौबे की बात करते हैं। हमारे छीतू चौबे उद्दंड प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और एक बार क्या किया कि जब हमारे वल्लभाचार्य जी जो है वहां जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि नारियल में मतलब 1 रुपया रखने की बजाय कुछ मतलब गलत चीजें रख देते हैं, कोई मतलब कचरा टाइप रख देते हैं, और वल्लभाचार्य जी चमत्कार से जो है वो उसे नारियल कर देते हैं, और चमत्कार से वल्लभाचार्य जी के प्रभावित हो जाते हैं, और उसके बाद ये जो है वल्लभाचार्य जी के साथ हो जाते हैं। तो छीतू चौबे की बात है। और चतुर्भुज दास जो कुम्मन दास जी के पुत्र माने जाते हैं, कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र हैं, और द्वादश यश, भक्ति प्रताप, दान लीला, मधुमालती, ये सारी रचना जो हैं वो इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है ना, ये सारी रचनाएं जो है वो इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, और इनका एक पद है, जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुमरे सुत के करतब मोपे कहत कहे नहीं जात। जसोदा कहाँ कहो मैं कहाँ कहो हो बात, तुमरे सुत के करतब, तुम्हारे सुत करतब मोपे कहत कहे नहीं जात। तुम्हारे बेटे के जो बुगन था कर्म है वह मौके ही कौन जाए। ठीक है, तो चतुर्भुज दास के बारे में यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात तो सर इनकी कोई रचनाएं वगैरह नहीं, रचनाएं अगर दोस्तों इनकी पूछी जाएगी तो ऐसी कोई रचना नहीं है जो आपको विशेष पूछी जाए। मैंने यहाँ आपको बता दी, जुगलमान चरित्र और कृष्णदास की रचना है वो बता दी, इसके अलावा कोई विशेष रचना नहीं आती है। अब आएगी रचनाओं का खेल, तो यहां से शुरू होता है, आप देखेंगे। जन्म 1533, वार्ता ग्रंथों में नंददास को गोस्वामी तुलसीदास का भाई बताया गया है। ब्रज भाषा काव्य में सूरदास के बाद अगर कोई प्रसिद्ध है तो नंददास ही सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली माने जाते हैं। इनके कुछ ग्रंथ देखेंगे आप लोग, तो सबसे पहले देखिए अनेकार्थ मंजरी, क्या है? अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, 3, 2, 5। तो मैं तो ऐसे याद करता हूं 5 मंजरियां हैं सबसे इंपॉर्टेंट। कितनी मंजरियां हैं? 5। अनेकार्थ मंजरी है, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप और रस मंजरी। और रस और रूप के चाह में जो पड़ा उसे विरह भोगना पड़ा, और विरह, क्योंकि रूप और रस के अनेक अर्थ होते हैं, इसीलिए लोग जो इनके पीछे पड़ते हैं वो किसमें हो जाते हैं कि गुरुजी ट्रिक में थे, खुद ही उलझ गया, ऐसा कुछ नहीं। रूप और रस के चाह में जो पड़े वो हमेशा विरह में डूबे रहे। तो रूप और रस के अनेक अर्थ होते हैं, रूप के अनेक अर्थ होते हैं, रस के अनेक अर्थ होते हैं, इसके अनेक अर्थ होते हैं, और इनके चाह में जो पड़े वो हमेशा विरह में डूबे रहते हैं। अब आपको मानना है तो मानिए, वरना मान मंजरी मेरे पास मौजूद है। तो रूप रस के अनेक अर्थ होते हैं और उस लोग उसके विरह में डूबे रहते हैं। मानना है तो मानो, वरना मत मानो। 5 मंजरियां हैं। रुक्मणी मंगल है और श्याम सगाई है। रुक्मणी अगर मंगल, रुक्मणी की अगर खुशियां आएगी तो श्याम से सगाई होगी, तो क्यों नहीं खुश होगी रुक्मणी? तो रुक्मणी मंगल और श्याम सगाई। चलिए हम जानते हैं इनमें क्या क्या है। मान मंजरी के बारे में कहा जाता है ये भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य घोतक रचना है। कौन सी रचना है? क्या है मान मंजरी? भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य घोतक, मतलब पांडित्य प्रदर्शन करने वाली रचना है, वो है मान मंजरी। व्यक्ति जब भी पांडित्य प्रदर्शन करता है तो क्या सामने वाला मानता है? क्या नहीं मानता है ना। तो पांडित्य प्रदर्शन करने से पहले ये देख लो सामने वाला मान रहा है कि नहीं मान रहा है। तो मान मंजरी में भाषा के अकॉर्डिंग प्रौढ़ ज्ञान है और पांडित्य प्रदर्शन करना है। विरह, जहां विरह होगा वहां 12 मासा शैली तो होगी। चैत में विरह केड़ो लागे, अषाढ़ में केड़ो लागे, सावन में केड़ो लागे, तो अपन याद करना पड़सी। आपको लगता है ये सरल, सरल कुछ नहीं है। आपको पता है क्या, मैंने जब जायसी पद्मावत करवाया था तब मैंने बताया था आषाढ़ मास से जो है विरह 12 मासा कहां से स्टार्ट होता है, चैत्र मास से कहां से होता है, श्रावण मास से कहां से होता है। आप जब आगे बढ़ते हो ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आप उलझने लगते हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, उलझना नहीं है। उलझ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, उलझ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, माइक टूट जाता, अभी तो ज्यादा भावावेश भी काम का नहीं है। 1568 में ब्रज भाषा नायिका प्रधान है। रूप मंजरी, रूप हमेशा नायिका का ही होगा। रस मंजरी नायिका भेद पर आधारित है, क्योंकि रूप रस ये नायिका से संबंधित चीजें हैं। श्याम सगाई में राधिका और कृष्ण की सगाई से संबंधित सरस रचना है। तो हमने 7 रचनाएं याद कर ली अब तक। अब हम आगे पढ़ते हैं।
आगे क्या पढ़ते हैं, उसके बाद है रास पंचाध्यायी। 2 पंचाध्यायी हैं, एक सिद्धांत पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रोला छंद में लिखित सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ये रास पंचाध्यायी नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इस रचना में नंददास ने लोक परलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। और मैं आपको बता दूं, इस रचना के आधार पर ही रास पंचाध्यायी जो है, इस रचना के आधार पर ही जो है वियोगी हरि ने किसको, वियोगी हरि ने नंददास को जो है हिंदी का गीत गोविंद, सॉरी इनको क्या, नंददास को क्या, मैं गलत बताता, वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ठीक है ना, क्या कहा है, तो गुरुजी हम एक बार में लिखी जे कौन की, अरे कौन लिखी जे भाई, बोर्ड से तो मुझे फोबिया है। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद, ठीक है, कहा है, ये लीजिए अब लिख दिया। ठीक है, और साथ में इस ग्रंथ रास पंचाध्यायी की उत्कृष्ट शैली एवं काव्यत्व को देखकर ही नंददास के बारे में कहा जाता है, और कवि गढ़िया मगर नंददास जड़िया, और कवि गढ़े गए हैं मगर नंददास तो जड़े गए हैं। इसके अलावा इनकी रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी, जो रास लीला से, नाम तो है सिद्धांत मगर रचा था रास। इसके अलावा इनकी रचना है सुदामा चरित। क्या रचना है इनकी, इनकी रचना है सुदामा चरित। ठीक है ना। अब इसके अलावा जैसे मैं आपको और भी बता सकता हूं एक चीज, जैसे ये अभी आए थे रूप मंजरी। ठीक है, तो रूप मंजरी जो है वो प्रबंध है। रूप मंजरी कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य। इसको भी आप नोट कर लेना कि रूप मंजरी जो है प्रबंध काव्य है। ठीक है, इसके अलावा जैसे विरह मंजरी है, विरह मंजरी में क्या है, विरह मंजरी में कोई भी कथानक नहीं है। विरह मंजरी में कोई भी कथानक नहीं है, हर रचना की कुछ न कुछ तो विशेष बात होती है, तभी जाकर हमें जो है पढ़ने लायक होते हैं। ठीक है, और 12 मासा शैली तो है ही, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और ये हो गया अपने सिद्धांत पंचाध्यायी वगैरह। हाँ, उसके बाद आप देखिए क्या आता है, नंददास पदावली, ये 12 प्रकरणों में रचित है। गोवर्धन लीला, अनेकार्थ माला, ये भी है। और इनके बारे में कहा जाता है ये प्रारंभ में राम भक्त थे। और भंवर गीत इनकी जो रचना है उसमें एक प्रसिद्ध कथन है, जो उनके गुण होए वेद क्यों नेति बखाने। जो उनमें खुद में गुण होते तो फिर वो बार बार वेदों को क्यों बखान करते। अन्य कवि में आप देखेंगे युगल शतक, श्री भट्ट की एक रचना है युगल शतक, ये इंपॉर्टेंट रचना है। श्री भट्ट की एक रचना है युगल शतक, ये इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद में ध्रुवदास जो हैं, ध्रुवदास की ब्रज लीला, मान लीला, दान लीला, ये रचना है। अब कई बार मैं देखता हूं सर दान लीला इनकी नहीं है। अरे ध्रुवदास के जो है 42 ग्रंथ थे। कितने ग्रंथ थे, 42 ग्रंथ था। और 42 ग्रंथ माने किसने हैं, ARC रामचंद्र शुक्ल ने ध्रुवदास के 42 ग्रंथ माने हैं। ध्रुवदास मेरे फेवरेट हैं। कैसे हैं फेवरेट वो भी बताऊंगा, लेकिन एक चीज है, मैं फेवरेट तो बता दूंगा कैसे हैं, लेकिन आप देखोगे ये पांडित्य प्रदर्शन होता है। कई बार क्या होता है कि ज्यादा रचनाएं बताई जाती है, टिपिकल बातें बताई जाती है, तब ऐसा लगता है ई गुरुजिन ज्यादा हुए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर में क्या आता है, किस तरीके का आता है, विद्वान मत बने, कभी भी मत बने। मैं आज भी नहीं हूं, मैं आज भी इंसान नहीं और स्टूडेंट हूं। अध्यापक जैसे कई कमेंट करते हैं सर पहले खुद तो नौकरी लग जा मुझे, वो अभी तक वो कहते मारवाड़ी में कहने क्या चुभ गयो कमेंट, तो अरे पहले देख तो ले, हम तो लग गए, तू खुद अपनी सोच। और किस चीज का घमंड है, घमंड किसी चीज का नहीं है। लग गए तो क्या हो गया, कोई 3 तेरे कर लिए हमने, कोई दुर्ग जीत लिया, कुछ नहीं है। थोड़ी मेहनत करोगे तुम भी लग जाओगे और इस साइड में आ जाओगे। अभी अपने में इतना ही गैप है कि आप तैयारी कर रहे हो और हम, अच्छा तैयारी कौन नहीं कर रहा, हम भी तो कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कितने जने कर रहे हैं मेरे जैसे, क्या सबका सिलेक्शन होगा? ये सिलेक्शन से कभी भी किसी का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, समझ गए आप। विद्वान बनो, अरे हिंदी के हो यार, हिंदी के हो के तो विद्वान विदुषियां बनना ही चाहिए।
परिवर्तन आना चाहिए। आप पहले कैसे थे इट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, आप में परिवर्तन आना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे कवि पढ़ते हैं। चलिए मैं बताता हूं ध्रुवदास के बारे में, पांडित्य प्रदर्शन थोड़ा सा करते हैं। पांडित्य प्रदर्शन कैसे होता है वो बताता हूं। ध्रुवदास की रचनाएं 3 नहीं है, 45 ग्रंथ है। अब देखिए ध्रुवदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो मैं आपको बताऊं। रस विहार लीला, क्या नाम है? रस विहार लीला। जीव दशा लीला, क्या है? जीव दशा लीला। मन श्रृंगार लीला, आपको याद नहीं होता, मैं वही बता रहा हूं आपको। मन श्रृंगार लीला, ठीक है। रंग विनोद लीला, आप आज मैं बताता हूं पांडित्य प्रदर्शन कैसे होता है। रंग विनोद लीला। सुख मंजरी, क्या रचना है? सुख मंजरी। रंग विहार, रंग विहार लीला, ठीक है। रसानंद लीला, क्या है? रसानंद लीला। आनंद, आनंद लता, ठीक है। नित्य विलास, क्या है? नित्य विलास। नेह मंजरी, क्या है? नेह मंजरी। नेह मंजरी, नेह मंजरी के बाद बताता हूं आपको। नेह मंजरी के बाद क्या है? मन शिक्षा लीला, मन शिक्षा लीला, ठीक है। सभा मंडल, क्या है? सभा मंडल। रंग विहार लिख दी क्या मैंने? रंग विहार तो लिख दी। वन विहार, वन विहार लीला, क्या है? वन विहार लीला। और रहस्य, रहस्य, रहस्य मंजरी लिख दी शायद मैंने, नहीं लिखी क्या? हाँ, रहस्य मंजरी, रहस्य मंजरी। और कौन सी होगी? एक होती है वेदक ज्ञान लीला। वेदक, क्या है? वेदक ज्ञान लीला, वेदक ज्ञान लीला। सभा मंडल, क्या है? सभा मंडल। प्रेम दशा लिखी क्या मैंने? नहीं लिखी। प्रेम दशा, ये लीजिए। अब बोलो मैंने कितनी रचनाएं लिख दी? ये क्या है? रट्टाफिकेशन है। मैं विद्वता झाड़ना चाहूं ना तो डेली में इस तरह का एक कवि को रट के आ सकता हूं और मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन ये तो खैर मुझे पहले से जो है मतलब हंसी मजाक में एक बार याद की हुई है। जैसे 84 सिद्ध जो है ना, वो 84 सिद्ध भी एक बार ऐसे दिमाग में बैठे बैठे आ जाता है कि 84 सिद्धों को अपन ट्रिक से याद करते हैं, देखते हैं अपने को याद होता है क्या। तो ये तो खुद का मतलब एक है कि हंसी मजाक है ये, और कुछ नहीं। क्या ये रचनाएं आपके काम की आएगी? फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में काम की आएगी? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पांडित्य प्रदर्शन है और कुछ नहीं होता। बीच बीच में इसलिए बताता हूं ताकि कहना जीवनो उड़ो हुए नहीं, क्या कम बतावे तो मैंने वो भी ध्यान रहे कि मैं ज्यादा भी बता सकता हूं लेकिन वो आपके काम का नहीं है। आइए, नरोत्तम दास का है सुदामा चरित। कौन सी रचना है? सुदामा चरित है, जो बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को नहीं बस के ही ग्रामा। इसी के अलावा विट्ठलनाथ जो है वो श्रृंगार रस मंडल, और गुमान मिश्र जो है उनकी रचना है नेशद चरितम। ये जो मैंने लिख दिया वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए मीरा मेड़तनी से मुलाकात करते हैं। 1498 कहा जाता है, जबकि हम मीरा का जन्म जो है वर्तमान में पढ़ते हैं 1498 आज तक पढ़ा होगा, लेकिन अब आप 1498 जो है वो पढ़ना बंद कर देवें। क्यों कर देवें सर, ऐसा क्या है? देखो, अभी जो किताबें आ रही है वो 1504 में जन्म बताती हैं। अभी जो किताबें आ रही है वो 1504 में जन्म बता रही है। तो ऑथेंटिक प्रमाण जो है रामचंद्र शुक्ल की किताब, उनमें भी शायद 1504 ही दे रखा है, तो 1498 वगैरह नहीं मिलता है। समझ के बाद कुड़की पाली वर्तमान नागौर है, बचपन का नाम पेम्बल थे, गुरु रविदास है। मैंने उस दिन आपको एक चीज भी बताई थी कि आखिर कैसे जो है रविदास को गुरु माना जाता है, और बहुत ही टिपिकल चीज है। अगर जो रेगुलर क्लासेस देख रहा हूं उनको मैंने बताया था, तर्क सहित बताता हूं। ठीक है, संप्रदाय कौन सा है? दास दासी संप्रदाय। अब देखो हुआ क्या था, मीरा ने जो संप्रदाय चलाया था दास दासी, ठीक है, खुद ने संप्रदाय चलाया था। अब मीरा ने खुद का संप्रदाय चला तो लिया, लेकिन एक ग्रंथ है दोस्तों 84 वैष्णवन की वार्ता। आपने पढ़ रखा है क्या? 84 वैष्णवन की वार्ता मैं आपको बहुत बताता हूं। 84 वैष्णवन की वार्ता, जो कि किसका ग्रंथ कहा जाता है? गोकुलनाथ का ग्रंथ है। इसमें मीरा को अपशब्द कहा गया है, मीरा को अपशब्द कहे गए हैं।
अब बताओ, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये चीजें सिर्फ जानकारी के लिए होती है और विशेष नहीं होता। इसमें मीरा को अपशब्द कहे गए, क्यों कहे गए, उसका कारण क्या था? कारण ये था कि इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा नहीं ली, मतलब वल्लभ जो अपने क्या कहते हैं उसे, वल्लभाचार्य की, मतलब हाँ यही मान लो ना, शिक्षा नहीं ली, मतलब समझ गए, वल्लभाचार्य से मतलब वो संप्रदाय, यानी ये वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी नहीं। इस कारण से क्या हुआ कि जो 84 वैष्णवों की वार्ता गोकुला ने, उसमें मीरा को अपशब्द भी कहे गए हैं। तो जो इतने ऊपर पहुंचने के लिए न जाने कितनों की गालियां खानी पड़ती है, जैसा कि आप कहोगे सर फिर आज था तो पकड़ रही बैठ गया, जैसा कि मतलब जब बच्चों को सही चीज बताता है ना तो उनके समझ में नहीं आती, उनके भेजे में बात घुसती नहीं, और कैसे घुसेगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कैसे घुसेगी। सबका सिलेक्शन भी तो नहीं होता ना, सिलेक्शन तो सिलेक्टेड बंदों का होगा जो मतलब सभ्यता से, सरल तरीके से, अच्छे से, सही रणनीति से तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। केवल झल्लाने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप गलतियों से सीख नहीं रहे हो कि भाई क्या रह गई, अब तक भटक रहे हो, क्योंकि हमारा जब सिलेक्शन नहीं होना होता ना तो हम इधर उधर नोट्स में भागते हैं। मैं कहता हूं एक सादे सब सादे सब जाए, तुम लोग एक जगह फोकस रख के तैयारी करो। मीरा के बारे में इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछेगा। सर अब की बार वो सेकंड ग्रेड में सख्य भाव पूछा था, तुम लोगों ने पंक्ति ध्यान से पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। तुम लोगों ने रट लिया कि मीरा तो कृष्ण ने पति मान्यो है, खाली प्रियतम ही मान्यो, मीरा तो और की मान्यो ही को नहीं, बस। तो वो उसने इसी बात का फायदा उठाया और उसने एक ऐसी पंक्ति उठा दी जिसमें मीरा ने दाम्पत्य की जगह सख्य भाव से बोला था, क्योंकि वो कृष्ण को अपना जो है वो मित्र मानकर उसके साथ खेलने की बात कर रही है। तब आज एक कमेंट में आया, बोला सर दाम्पत्य भाव में खेल नहीं सकते क्या? खेल, दाम्पत्य भाव में खेल खेल सकते हो, लेकिन मैं तो दाम्पत्य भाव में कभी खेल खेलता देखा को नहीं। तो सोचो यार, थोड़ा सो बात को समझें, रट्टे नहीं, रट्टू तोते बनोगे तो मारे जाओगे। ध्यातव्य, मीरा व रसखान के संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। मारवाड़ के रतन सिंह की पुत्री व राव दुदा की पुत्री 12 वर्ष की आयु में ही भोजराज के साथ विवाह हुआ। मीरा के पद सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा के हैं। इनके जो पद हैं वो उन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज में लिखे, और इनकी शैली जो है वो पिंगल शैली है। कौन सी शैली है? पिंगल शैली है। जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं, ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी व झवेर चंद्र मेघाणी, जबेर नहीं है, घेवरचंद है भाई, घेवरचंद, देखो मिसप्रिंट है, घेवरचंद मेघाणी के अनुसार भाषा इनकी शुद्ध राजस्थानी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। कैसे है इंपॉर्टेंट? कि निम्न में से कौन से विद्वान मीरा की भाषा राजस्थानी मानते हैं? तो सुनीति कुमार चटर्जी और घेवरचंद मेघाणी, ये दो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मीरा की भाषा कैसी है? राजस्थानी है। कैसी भाषा है? राजस्थानी। मोतीलाल मिनारिया, नरोत्तम स्वामी, ये कहते हैं कि राजस्थानी के साथ ब्रज व गुजराती भाषा का पुट भी दिखाई देता है। अब आपसे मान लो एक प्रश्न आ गया कि मीरा की भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं है? ऑप्शन ए मैं आपको पूछ लेता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मीरा की प्रश्न को सुन लेना, मीरा की भाषा में कौन सी बोली नहीं है या कौन सी जो भाषा के शब्द नहीं है? तो मैंने पहले ऑप्शन दिया खड़ी बोली। कौन सा दिया? खड़ी बोली। दूसरा दिया ब्रज, तीसरा दिया पंजाबी, और चौथा दे दिया अवधी। आप में से कौन सा करोगे आप लोग? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पंजाबी, बताओ कौन सा करोगे? गारंटेड बोल रहा हूं, आप में से बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो पंजाबी की ओर जाएंगे, जबकि इसका राइट उत्तर क्या होगा? अवधी। क्योंकि इनकी भाषा में राजस्थानी के साथ ब्रज तो है ही, गुजराती है, खड़ी बोली और पंजाबी के शब्द भी मिलते हैं। कुछ जगह खड़ी बोली और पंजाबी के शब्द भी मिलते हैं। आपको मैं बता दूं, विजेंद्र स्नातक ने भी राजस्थानी मिश्रित ब्रज को माना है। ठीक है ना? अब होगा क्या, सुनते जाओ। जब वो पूछेंगे निम्न में से कौन से विद्वान ने मीरा की भाषा राजस्थानी मानी है, ऑप्शन में विजेंद्र स्नातक भी होंगे, ऑप्शन में मोतीलाल मिनारिया भी होंगे, ऑप्शन में नरोत्तम स्वामी भी होंगे, ऑप्शन में सुनीति कुमार चटर्जी भी होंगे। उस वक्त आप कहोगे नहीं सर विजेंद्र स्नातक ने भी राजस्थानी माना है, सर मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी माना है, लेकिन इन्होंने राजस्थानी मिश्रित माना है, राजस्थानी के साथ गुजराती ब्रज हैं, मिश्रित ब्रज है। सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहते हैं अपन देखते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि शुद्ध राजस्थानी है। ये यहीं आपको उलझा देगा कि शुद्ध राजस्थानी कौन मानता है, और आप लोग शुद्ध पे जाओगे ही नहीं। आप लोगों का रट्टा मारा हुआ होगा कि हाँ राजस्थानी मानने वाला है। इन्होंने राजस्थानी के साथ अन्य शब्द मिश्रित माने। सुनीति और मेधाणी ने
प्योर राजस्थानी मानी है। यही तो अंतर होता है पढ़ने में। पढ़ना, आप एग्जामिनर से एक कदम आगे चलोगे ना तो सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। समझ गए आप बात? अब मैंने ये इतना एनालिसिस क्यों करके बताया, क्यों मुझे पता है आप लोग इतना एनालिसिस नहीं करोगे, और मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा ही है, इसीलिए मैंने कहा है पढ़ो वैसे। हम लोगों ने, हम कहा, मैंने तो अपना नहीं कहा ना, हम जो सिलेक्टेड लोग हैं वो पढ़ते हैं जैसे, पढ़ो वैसे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मीरा के बारे में कथन कहते हैं कि मीरा के काव्य में सूर की क्रीड़ा है, तुलसी की दृढ़ता है और कबीर की रहस्यात्मकता के साथ साथ प्रेम का पुनित उन्माद है। यानी मीरा तो सबका मिला जुला, मीरा की भक्ति सबकी मिली जुली भक्ति है, जहां पर सूरदास की जो है क्रीड़ा है, खेल दिखाई देता है, तुलसी की दृढ़ता है, मजबूती है कि बस जो कुछ है वो राम ही है, कृष्ण ही है, कबीर की रहस्यात्मकता है क्योंकि विरह है, विरह होगा रहस्यात्मक होगा, भावनात्मक रहस्यवाद होगा, और साथ साथ प्रेम का पुनित शुद्ध उन्माद है, मस्ती है। ठीक है, मीरा की भक्ति कैसी है, माधुरी भाव या दाम्पत्य भाव की है। ये तो मीरा की ओवरऑल भक्ति की बात की गई है, लेकिन बीच बीच में पंक्तियां जब आती है तो चेंज हो जाती है, याद रखिएगा। अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर भक्ति की थी, बिल्कुल की थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं उन्हें जो है सख्य कहकर भी बुलाया है, तो वहां सख्य भाव की भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मीरा की भक्ति में जो रहस्यवाद है वह सूफियों के प्रभाव के कारण है। यानी मीरा का जो काव्य है, मीरा के काव्य का रहस्यवाद किससे प्रभावित है? सूफी। अब प्रश्न पूछ लिया, क्या मीरा पर सूफियों का प्रभाव था? बिल्कुल था। क्या मीरा पर कबीर का प्रभाव था? बिल्कुल था। क्या मीरा पर तुलसी का प्रभाव था? बिल्कुल था। क्या मीरा पर सूर का प्रभाव था? बिल्कुल था भाई, यही तो चीज है। मीरा के काव्य में सूर जैसी साहित्यिकता नहीं बल्कि अनुभूति की तीव्रता है। सूर के काव्य में साहित्यिकता बड़ी शानदार है, सूर का साहित्य बड़ा शानदार है, सूर की उपमाएं बड़ी शानदार है, लेकिन मीरा के काव्य में तो प्रेम की तीव्रता है, मतलब अनुभूति जो महसूस किया है, बस वो रात दिन डूबी रहती है। सूर भी डूबे थे, लेकिन डूबने डूबने में अंतर होता है। तो मीरा के काव्य में सूर से साहित्यिकता नहीं है बल्कि क्या है, अनुभूति की तीव्रता देखने को मिलती है। उसके बाद है कि मीरा के काव्य की क्या विशेषता है, वो है भाव व भाषा की वास्तविकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाव, जैसे भाव वैसी भाषा। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यही उसका भाव था। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। जैसा वो चाहता है नाचती हूँ, वो सोती हूँ, वो उठाता है उठती हूँ, वो गात, वो जैसा कहता है मैं वैसा करती हूँ। जैसे भाव वैसी भाषा। प्रमुख श्रृंगार विप्रलंब या वियोग श्रृंगार कह सकते हो। विधवा होने के कुछ समय बाद मीरा वृंदावन पहुंची, जहां उनकी भेंट कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी से हुई। बाद में मीरा द्वारका चली गई और रणछोड़ जी के मंदिर में ही उन्होंने शेष जीवन बिताया था। कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल की एक परिभाषा बताता हूं, रामचंद्र शुक्ल की एक परिभाषा और याद है मुझे कि और कृष्ण भक्त कवियों, नहीं, ये परिभाषा चलिए बाद में आएगी, मुझे याद आ गई ये परिभाषा कहां बतानी है। ठीक है, आइए जनुश्रुति के अनुसार मीरा द्वारा तुलसी से परिवार वालों को कष्ट बताने पर तुलसी ने निम्न पंक्तियां कही थी। जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताही कोटि सम, यद्यपि परम स्नेही। ये पंक्तियां दी थी, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इस घटना को कल्पित मानते हैं। बोलता तुलसी और मीरा का कोई संवाद नहीं हुआ था, ये एकदम झूठ है। ठीक है, इनका प्रसिद्ध पंक्ति है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। आइए हम बात करते हैं प्रस्खान की। भारतेंदु ने कहा था, इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू वारिये। इस मुस्लिम पर करोड़ों हिंदू न्योछावर है ना। इनके बारे में वो कथन था रामचंद्र शुक्ल का। क्या कथन है कि और कवियों और कृष्ण भक्त कवियों और कृष्ण भक्त कवियों के समान और कृष्ण भक्त कवियों के समान गीति तत्व का आश्रय न लेकर
न लेकर कवित सवैया, कवित सवैयों में व्यंजना की। किसने? रसखान ने। अब आपसे एक चीज और पूछ लीजिए कि रसखान ने कृष्ण भक्ति के दौरान निम्न में से किस छंद का प्रयोग नहीं किया? ऑप्शन आएगा ए दोहा, ऑप्शन आएगा बी सोरठा, ऑप्शन आएगा सी कवित, ऑप्शन आएगा डी चौपाई, सॉरी नहीं यहां आ जाएगा सवैया। कौन सा करोगे बताओ? याद रखना सोरठा। क्यों होगा? दोहे का प्रयोग है, कवि सवैया दुनिया जानती है, लेकिन दोहे छंद का प्रयोग भी इन्होंने काफी हद तक किया है, लेकिन बाकी और छंद इतने नहीं है जितने कवि सवैया दोहा, 3 छंदों का ज्यादा प्रयोग किया। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और बिल्कुल ये सही माना जाता है। भाषा इनकी ब्रज है, रस इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया था ज्यादा। नगेंद्र कहते हैं इनके बारे में कि भक्ति काल में स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक जो है वो यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वच्छंद काव्य धारा रीति काल की नहीं है, भक्ति काल की। भक्ति काल में स्वच्छंद काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वो यही हैं। साथ ही आपको बता दूं, जो 252 वैष्णवन की वार्ता में, जो 252 वैष्णव जो कवि है ना, उनमें रसखान का भी वर्णन है। उस वार्ता में इनको वल्लभाचार्य जी का शिष्य माना गया, यानी उस परंपरा के शिष्य माना गया है। तो ये याद रखें, 252 वैष्णव उनकी वार्ता में इनका वर्णन आया, जबकि 84 वैष्णव उनकी वार्ता में मीरा को अपशब्द कहे गए। ठीक है। भारतेंदु कहते हैं रसखान वास्तव में रस की खान थे। बोलते हैं रसखान वास्तव में रस की खान थे। तुलसी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। इससे क्या चीज निकल के आती है? ये बात हमें कहां पता चलती है? मूल गोसाई चरित्र में पता चलती है, लेकिन इसमें रसखान, इसका मतलब तुलसी और रसखान क्या थे? समकालीन थे। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं रसखान भक्त व कवि से पहले एक सहृदय व्यक्ति थे। देखिए इस बार नगेंद्र की 2 परिभाषाएं आ गई है ना, नगेंद्र की 2 परिभाषाएं आ गई। रसखान वास्तव में रस की खान थे और इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू वारी, ये दोनों पंक्तियां भारतेंदु की ही है। ठीक है। तो रसखान वास्तव भक्त व कवि से पहले एक सहृदय व्यक्ति थे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसको भी याद रखना। ठीक है। इनकी रचना देखिए, सुजान रसखान 181 सवैये हैं, 17 कविता, 12 दोहे हैं, 4 सोटे। ओ माय गॉड, ये तो देखिए नई चीज निकल के आई। मैंने अभी जो प्रश्न, यानी इन्होंने सवैया, कवित, दोहा, सोरठा, वहां मान लो चौपाई छंद होगा फिर तो अब देखो पता चल गया ना कि 4 छंदों का प्रयोग तो इन्होंने किया है। अब ये ऐसी चीजें होती है ना, ये किसी के माइंड से स्लिप हो सकती है। अब देखो मुझे याद नहीं आई तो नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद, अब मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। एक बार ठोकर खा ली, ठोकर तो अक्सर जमाने में सभी खाते हैं, मगर ठोकर खाकर भी अगर संभल जाए तो मजा आ जाए। वही बात है, ठोकर खाना कोई बुरी बात नहीं है, ठोकर खाकर हम संभल जाते हैं तो बड़ी बात होती है। अष्टयाम, इसमें दिनचर्या का वर्णन है, कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। और दान लीला जो इनका भी ग्रंथ है, ध्रुवदास का भी ग्रंथ है, परमानंद दास का भी ग्रंथ है। 3 दान लीला आपको मैंने बता दिया। दान लीला में राधा कृष्ण संवाद है 11 दोहों में। ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी की है, अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें इनके 52 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 52 दोहे हैं। इस प्रेम वाटिका में कृष्ण और राधा को, इसमें राधा और कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन किया गया है। और इस रसखान ब्रज भाषा के मर्मज्ञ व सशक्त कवि हैं। इन्होंने कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। और ये भारतेंदु की पंक्ति है, इन मुसलमान हरिन जनन पर कोटिन हिंदू वारिये। तो ये हो गया रसखान का वर्णन। अब मुझे बताओ, इसके अलावा रसखान में से ऐसी क्या चीज है जो आप लोगों को नहीं आएगी? ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। आज जितना पढ़ा आप उसी का रिवीजन करो, फिर पीछे वाला पढ़ लो। सर फर्स्ट पेपर कुछ बताओ, रुक जाओ, धैर्य रखो। सर किताबें कौन सी लाएं? धैर्य रखो, कुछ नहीं लाना। एक बार सिर्फ जितना पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ो, मत करो जल्दबाजी। हड़बड़ी करोगे तो फिर वही बात है, तुम लोग सुनोगे नहीं। सर 3 महीने कम होते हैं, 4 महीने कम होते हैं, तो थाली कर लो या तो
कम नहीं है। जो बहुत से लेडीज जो मैडम हैं वो फोन कर रहे हैं, सर किताबें बताओ, सर मैं फ्रेशर हूं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जितना पढ़ा रहा हूं उसी को बार बार पढ़ो, रिवीजन मांगता है। आपकी सबसे बड़ी कमी है रिवीजन। तो और मैं ये फिर से कह रहा हूं, आप लोग लेट ना करें, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज परचेज करें, नोट्स को प्रिंट आउट निकलाएं। आगे आपको और भी बढ़िया चीजें आपको मिलेगी। धैर्य रखना पड़ेगा। एक तो मेरे टेस्ट सीरीज लेने से पहले क्लियर कर देता हूं, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। मैं ये साहित्य पूरा होने से पहले पहले सब कुछ अपलोड कर दूंगा, बस इतना जरूर कह सकता हूं। जल्दबाजी मेरे यहां बिल्कुल नहीं चलेगी। धैर्य से काम करोगे, बढ़िया से बढ़िया मैटर दूंगा। जो आपको मैटर 10-10 हजार रुपए लगाने के बाद भी नहीं मिलेगा, वो मात्र इस टेस्ट सीरीज और ये निःशुल्क क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।